हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आपके लिए अब अगले वीडियो में आपके पास आ गया है 6.1 का सॉल्यूशन। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने थ्योरम्स करी थी। मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे फर्स्ट थ्योरम 6.1 थ्योरम मैंने चेंज कर दिए है ना। तो जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने कराई है। 6.1 जो थ्योरम है बेसिकली वो मैं आपको आगे बता दूंगा जहां पे यूज होगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। 6.1 थ्योरम 6.1 एक्सरसाइज जो है उसके फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे। तो देखते रहना ये वीडियो, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है ये फर्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, यानी कि ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है। कहाँ काट रही है? ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। इफ एओसी, एओसी कहाँ है भाई? एओसी ये रहा, ठीक है, और एंगल बीओई, बीओई ये रहा, ठीक है। इन दोनों का सम कितना है? 70 डिग्री है। एंड एंगल बीओडी, बीओडी कहाँ है? ये रहा आपका, ये अकेला कितना है? 40 डिग्री का है, यानी 40 डिग्री का है। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है एक तो बीओई और रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। रिफ्लेक्स का मतलब अभी मैं बताऊंगा आपको। बीओई, बीओई ये रहा, यानी कि आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, जबकि इन दोनों का सम दे रखा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, देखिए सॉल्यूशन में आपको मैंने बताया था कि पूरी लाइन का सम कितना होता है? 180 डिग्री। पूरी लाइन का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 180 होता है। तो तीनों को टुकड़ों में लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि एंगल एओसी, एओसी प्लस सीओई प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई, एंगल बीओई इक्वल टू कितना हुआ? 180 डिग्री। ठीक है, अब गिवन क्या है क्वेश्चन में? इसकी वैल्यू दी हुई है आपको, ये कितना है? 70 डिग्री। यानी कि इसका मतलब ये और इसकी जगह, इन दोनों के सम की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 70 लिख सकते हैं। तो यानी कि हमने लिखा 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई कितना आ गया? 180 माइनस 70 डिग्री, इसका मतलब 110 डिग्री। तो हमारा ये वाला जो कोण है, ये वाला, ये कितने का हो गया? 110 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये पूछा नहीं है, इसका रिफ्लेक्स पूछा है। अभी हम रिफ्लेक्स भी निकाल लेंगे, है ना। चाहे तो पहले रिफ्लेक्स निकाल देते हैं, यानी कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई। इसको क्या करना है आपको रिफ्लेक्स निकालने के लिए? इसका जस्ट उल्टा वाला, यानी कि पूरा राउंड 360 का, तो 360 में से आप 110 को माइनस कर देंगे तो आपके पास रिफ्लेक्स आ जाएगा। यानी कि इसको छोड़ के जो बचा हुआ एंगल है वो क्या कहलाता है? आपका रिफ्लेक्स कहलाता है। तो रिफ्लेक्स कैसे आएगा? 360 माइनस 110 डिग्री। ठीक है, 360 माइनस 110 डिग्री, तो 250 आ गया आपका रिफ्लेक्स। ठीक है, एक आंसर तो आपका आ चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे? हमको निकालना है बीओई। बीओई के लिए हम क्या करेंगे? देखो अब थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, इसको हटा देते हैं। अब आपको पता है कि एक और स्ट्रेट लाइन है, देखिए कौन सी? ये वाली। तो इसका भी पूरे का सम कितना होगा? 180। हमें निकालना है बीओई, तो इसके भी तीन टुकड़े लिखेंगे। एक तो सीओई, वो कितना है? 110। दूसरा डी ओ बी, ये कितना है? 40। ये निकल जाएगा क्योंकि तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम क्या लिखते हैं कि एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल डी ओ डी इक्वल टू कितना है? 180 है। अब जो जो वैल्यू पता है ना वो रख दो। ये पूरा तो 180 है, ये कितना है? 110। तो हम लिख देते हैं 110 डिग्री प्लस बी ओ ई हमें निकालना है। ठीक है, यही हमें निकालना है, इसको छोड़ दो। एंगल बी ओ ई प्लस बी ओ डी कितना है? ये 40 डिग्री है, इक्वल टू 180। इन दोनों को जोड़ के उधर माइनस कर दो। ठीक है, तो ये और ये जुड़ेगा तो हो जाएगा 150, और 150 उधर माइनस हो जाएगा, तो एंगल बी ओ ई कितना आएगा? 180 माइनस 150, यानी कि कितना आ गया? 30 डिग्री। तो दोस्तों ये वाला आंसर भी अपना आ गया, ये कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 30 है तो ये भी 40 हो जाएगा टोटल। ये कितना हो जाएगा? अगर ये पूछ ले तो ये 40 हो जाएगा, क्योंकि ये हो चुका है कितना? 140, 140 और 180 में से घटाओगे तो ये हो गया आपके पास 40 डिग्री। ठीक है, तो सारे एंगल निकल चुके हैं दोस्तों, इसको आप नोट कर सकते हैं। पहले हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? एंगल एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। इसका मतलब
इसकी लाइंस बोल दिया है पहले, लाइन से तो आपको समझ जाना है कि कितने का कोण है, 180 डिग्री का एंगल है ना। तो MN भी एक लाइन है और XY भी एक लाइन है, ठीक है। इसने दिया हुआ है सॉल्यूशन, देखिए POY ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है, राइट एंगल है। तो आपको दे रखा है A और B की वैल्यू नहीं दे रखी, क्या दे रखा है 2:3 में है ये दोनों, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू नहीं, आपको C की वैल्यू निकालनी है। अब C कैसे निकालेंगे, आपको ये पता है कि ये पूरा कितने का होगा, 180 डिग्री का। इस 180 में से 180 में से अगर हम B को माइनस कर देंगे ना यहाँ से, तो हमारे पास C बचेगा और C हमसे पूछा है, ठीक है। तो हम पहले B तो निकालें। अब B कैसे निकालेंगे, देखिए ये 90 है तो बचा हुआ ये कितना होगा, ये भी 90 हो जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि XY एक लाइन है, लाइन का 90 तो गया है ना, ये पूरे लाइन का 180 होता है 180, तो 90 तो इधर से चला गया, इधर कितना बचा, ये भी 90 है, दोनों का ये टोटल, तो ये 90 है, तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 90 हो गया। अब हमें A और B तो पता ही नहीं है, अब हम क्या करेंगे, देखिए एंगल A रेशो B दे रखा है आपके पास 2:3, तो आप क्या करें, कभी भी रेशियो वाला क्वेश्चन आए तो x लगा लें, ठीक है। तो A इक्वल टू 2x एंड B इक्वल टू 3x। चलिए यहां पुट कर देते हैं, तो 2x प्लस का 3x इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 90 डिग्री, यानी x की वैल्यू आएगी 90/5, कैंसिल कर लो, तो आपके पास आ गया 18 डिग्री, ठीक है। ये आ गया x की वैल्यू कितनी, 18 डिग्री। x आ गया तो a कितना था हमारा 2x, यानी 2 इंटू 18, तो आपके पास a कितना हो जाएगा 36, ठीक है। और b की वैल्यू 3x, तो हो जाएगा 3 इंटू 18, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए 90 में से माइनस कर लें तो अपने पास आएगा 4 और ये आएगा आपके पास 8, 54, ठीक है। 54 आपके पास हो गया है, तो B की भी वैल्यू आ गई और A की भी वैल्यू आ गई, हमें तो C चाहिए। अब हम क्या जानते हैं कि एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 है आपके पास, B और C मिला के कितना हो रहा 180, तो B की वैल्यू कितनी है, ये तो आ गई 54 प्लस एंगल C इक्वल टू 180, तो एंगल C की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 180 माइनस 54, तो एंगल C की वैल्यू क्या आ गई, 180 में से माइनस करेंगे 154 तो आ जाएगा 126, तो ये इसकी वैल्यू आ चुकी है C की, C जो पूछा गया था। देखो जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आए ना, तो उस रेशियो के आगे अगर आप x लगा लें, फिर x की वैल्यू के लिए कंडीशन लगा के हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2x प्लस 3x दोनों रेशियो में थे, तो हमने a को ले लिया 2x, b को ले लिया 3x, दोनों को ऐड करा, हमें पता सम कितना है 90, तो x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू निकालने के बाद हमने a और b की वैल्यू निकाल ली, हमें चाहिए था क्या b, ठीक है। तो सवाल को थोड़ा सा पकड़ के रखो, तो उसमें आपको इजी हो जाएगा कि हमें कहां पहुंचना है और क्या निकालना है। चलिए दोस्तों, तो इसको नोट कीजिए आप, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, है ना। चलो देखो, तो इसमें क्या दे रखा, इन ए फिगर पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, यानी कि पी क्यू आर ये वाला एंगल है ना, पी क्यू आर किसके इक्वल है, पी आर क्यू के इक्वल है, अंदर वाला मतलब, ठीक है, ये आर है, ये दोनों इक्वल है। देन प्रूव दैट पी क्यू एस यानी कि बाहर वाला भी आपको इक्वल करना है पी आर टी के, तो अंदर वाले इक्वल दे रखे हैं और बाहर वाला आपको इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। चलो तो लिखते हैं इसको, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन, जो जो आपको गिवन में दिया हुआ है वो लिख दें। तो गिवन में दिया हुआ है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये दे रखा है, ठीक है। फिर हमें जो प्रूफ करना है तो हम क्या लिखेंगे, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये दोनों दे रखे हैं, ठीक है, ये दोनों हमें प्रूफ करने। अब हम करते हैं प्रूफ से स्टार्ट, चलिए अब प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम गिवन को उठा लेते हैं, है ना। गिवन में क्या दे रखा है, पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। देखो यहां से यहां पे कैसे पहुंचेंगे, ये पूरा कितने का 180 का 180 का, इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी 180 में से किसी तरह से ये एंगल माइनस हो जाए ना पी क्यू आर,
तो आप यहाँ पहुंच जाओगे। इसी तरह से ये एंगल पूरा कितने का, 180 का। इसमें से अगर ये वाला एंगल माइनस हो जाए ना पी आर क्यू, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, पी आर टी पर पहुंच जाएंगे। तो हमने क्या करा, ये लिखा कहाँ से, गिवन से, गिवन से लिखा। अब इन दोनों के को किस में से माइनस कर दो, 180 में से माइनस कर दो, यानी कि 180 माइनस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी आर क्यू। बहुत ही आसान है ना। 180 माइनस पी क्यू आर कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा एंगल पी क्यू एस, और इधर वाला हो जाएगा 180 माइनस पी आर क्यू किसके, पी आर टी के इक्वल। तो ये हो गया एंगल पी आर टी। ये आपका प्रूफ हो गया, और कुछ भी नहीं है, 3 लाइन का सॉल्यूशन है, बिल्कुल इजीली हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही उतारना है आपको बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपको क्या दे रखा है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल दे रखा है। देन आपको प्रूफ क्या करना है कि ए और बी स्ट्रेट लाइन है। अब लाइन कैसे प्रूफ करें, देखिए लाइन कैसे प्रूफ करें, हमें तो दिख रहा है लाइन है। लाइन का मतलब है बच्चों कि उसका एंगल जो है वो 180 आपको प्रूफ करना है ना। लाइन जब भी प्रूफ करने के लिए आए तो आपको ये प्रूफ कर देना है कि ये दोनों एंगल का सम 180 है या फिर इन दोनों एंगलों का सम 180 है। तो मैं लिख देता हूं, गिवन क्या है आपके पास, देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है आपके पास, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, एंगल नहीं लाइन AOB इज ए लाइन, AOB इज ए लाइन। AOB को आपको एक लाइन प्रूफ कर देनी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए प्रूफ में, प्रूफ आपको पता है कि इस पूरे राउंड का सम कितना होता है, कितना होता है बच्चों, 360, ठीक है। तो हम प्रूफ में क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360। पूरे राउंड का सम कितना होता है, 360 होता है। अब देखो x प्लस वाई और w प्लस जेड तो इक्वल है, तो चाहे x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड लिख दो या w प्लस जेड की जगह क्या लिख दो, x प्लस वाई लिख दो। तो मैं क्या करता हूँ, w प्लस जेड की जगह लिख देता हूँ x प्लस वाई। तो x प्लस वाई तो ये रहा, और w प्लस जेड की जगह मैंने क्या लिख दिया वापस से, x प्लस वाई इक्वल टू 360। अब ये 2 बार आ गया तो 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई इक्वल टू 360, ठीक है। और ये नीचे ले जाओ तो x प्लस वाई इक्वल टू 360 अपॉन 2 यानी कि 180। तो आपके पास क्या आ गया, x प्लस वाई 180 हो गया, और x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड के इक्वल है। दोनों के दोनों कितने हो रहे हैं, 160। और आपको पता है अगर स्ट्रेट लाइन का प्रूफ करना है आपको, तो ये एंगल कितने का बताना पड़ेगा, आपको पूरा 180 का बताना पड़ेगा। या तो x प्लस वाई हमारे पास 180 आ जाए, या फिर w प्लस जेड 180 आ जाए। तो इसके कंक्लूजन से हम क्या कह सकते हैं कि AOB इज ए लाइन। ये लाइन क्यों बनी है, क्योंकि दोनों का सम कितना आ गया है, 180 आ गया। जब भी इन दो एंगलों का सम 180 आ जाए, ये हमने थ्योरम पढ़ी है बच्चों, है ना। 2 एंगलों का सम अगर 180 आ जाए ऐसे, तो क्या होगा कि ये जो होगा इसका सम 180 होगा, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो AOB हमारे पास क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन हो गई। तो बच्चों आप इसको नोट कर लें, फिर हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5th और 6th की तरफ। चलो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन फिगर POQ इज ए लाइन, यानी कि POQ एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। QR इज ए परपेंडिकुलर, QR अपना परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। अब ये 90 हो गया तो ये पूरा भी कितना हो गया, 90 हो गया। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ, OS इज अनदर रे लेइंग बिटवीन OP एंड OR। OR और OP के बीच में एक और लाइन है जो कौन सी है, OS है, ठीक है। प्रूव दैट ROS इक्वल टू, यानी कि आपको ROS प्रूफ करना है किसके इक्वल, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए तो जो भी आंसर निकालना है हम इन तीनों टर्म्स में ही निकालेंगे, है ना। हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको डरिए मत इससे ज्यादा, बिल्कुल
सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन। अब गिवन में हम अच्छी बात क्या लिखेंगे सबसे पहले कि ये भी 90 है और ये भी 90 है ना, क्योंकि क्यू आर क्या है, परपेंडिकुलर। तो गिवन में हम लिख देते हैं कि एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 90 एंड एंगल आर ओ पी इक्वल टू 90। भाई ये भी 90 है, आर ओ क्यू और आर ओ पी ये दोनों के दोनों क्या है, 90 है, बिल्कुल सही है। चलिए लिख लिया, क्योंकि क्यों 90 है, क्योंकि ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू के, ये हमें गिवन है, ठीक है। इसके बाद प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, देखो एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम चलिए प्रूफ से चालू हो जाते हैं। अब प्रूफ में स्टार्ट क्या करना है ना, तो हम क्या करेंगे कि आर ओ एस की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, किसकी, आर ओ एस की वैल्यू निकालनी है हमें। आप तो ये ध्यान रखिए कि आर ओ एस की वैल्यू निकालते हैं और ये आंसर आना चाहिए, कोई प्रूफ वाला क्वेश्चन नहीं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो आर ओ एस की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए इधर वाला पता है हमें 90, तो इससे कैसे निकल सकती है आर ओ एस की वैल्यू, कि इस पूरे में से ये 90 में माइनस कर दूं तो हमारे पास आर ओ एस ही बचेगा, ठीक है। आर ओ एस हमें चाहिए भी, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में से, किस में से, क्यू ओ एस में से, ठीक है। एंगल आर ओ एस इक्वल टू क्या आएगा, देखिए एंगल क्यू ओ आर माइनस एंगल आर ओ एस आएगा क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर, ठीक है। इस पूरे में से क्यू ओ एस में से हमने क्या माइनस किया, क्यू ओ आर माइनस किया, तो ये तो 90 है। चलिए हम इसको 90 लिख देते हैं, एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस 90, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसको संभाल के रखेंगे, एक इक्वेशन तो हमारी बन चुकी है। इसके बाद देखिए आर ओ एस निकालने का केवल यही तरीका थोड़ी है, एक और तरीका है ना। हम क्या करते, इस पूरे में से अगर ये माइनस कर देते तो हमारे पास फिर से आर ओ एस बचता, है ना। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, कैसे, देखिए आर ओ एस को क्या लिखेंगे हम, कि एंगल आर ओ एस इक्वल टू, देखिए क्या करना है आपको, इस पूरे में से आर ओ पी में से एंगल आर ओ पी माइनस एंगल एस ओ पी या पी ओ एस, ठीक है। और आर ओ पी की वैल्यू कितनी लिखी है हमने, 90 लिखी है। चलिए तो इसको लिख लेते हैं, एंगल आर ओ एस इक्वल टू 90 माइनस एंगल पी ओ एस, ये बन गई हमारी इक्वेशन सेकंड। कुछ नहीं करना है, आपके पास आर ओ एस निकालने के दो रास्ते थे, पहली चीज तो आपको आर ओ एस प्रूफ करना है ना। तो प्रूफ की तरफ मत ध्यान दीजिए, आपको तो ये सोचना है कि आर ओ एस की वैल्यू कैसे निकल सकती है। तो आर ओ एस की वैल्यू कैसे निकलेगी, आर ओ एस ये रहा, या तो आप इस पूरे में से ये 90 घट माइनस कर दो, ठीक है, या फिर आप इस पूरे में से ये एंगल माइनस कर दो, इस 90 में से ये माइनस कर दो। तो मैंने वही करा है, पूरे 90 में से किसको माइनस कर दिया, पी ओ एस को माइनस कर दिया, तो भी आर ओ एस आ रहा है। दूसरा तरीका, आपके पास क्यू ओ आर में क्या ऐड, क्यू ओ एस में से क्या माइनस कर दिया, आर ओ क्यू माइनस कर दिया, तब भी वही आ रहा है आर एस। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशनों को हम ऐड करेंगे। तो देखिए ये इसमें ऐड होगा तो आर ओ एस प्लस आर ओ एस 2 टाइम्स एंगल आर ओ एस हो जाएगा, है ना। ये दोनों ऐड हुए तो क्या हो गया, दो बार हो गया, आर ओ एस प्लस आर ओ एस यानी 2 टाइम्स आर ओ एस। ये दोनों जब ऐड होंगे तो ये माइनस का 90 और ये प्लस का 90 दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। कैसे, देखो आपके पास आएगा एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 प्लस 90 माइनस एंगल पी ओ एस। अब ये माइनस का 90 और प्लस का 90 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा एंगल आर ओ एस 2 टाइम्स इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। अब ये 2 कहां जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये आपका प्रूफ हो गया जो हमें चाहिए था, ठीक है।
तो यही आंसर आ गया। इसको ध्यान से करें इस क्वेश्चन को। दो इक्वेशन बनानी है, दोनों इक्वेशनों से आरओएस की वैल्यू निकालनी है और आरओएस की वैल्यू निकालने के बाद दोनों इक्वेशनों को आपको ऐड कर देना है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट करें आप। फिर हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस एक्सरसाइज का, फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। इसको ढंग से पढ़ते हैं, इसमें क्योंकि डायग्राम नहीं है, डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, है ना। तो हम इसको ढंग से पढ़ेंगे और डायग्राम बनाएंगे। इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज 64। तो आपको पता है एंगल y कितने का होगा, 64 का होगा। एक एंगल बन रहा है एक्स वाई जेड, तो मैं यहाँ बना देता हूँ एक 64 का एंगल। देखिए यहाँ पे ये बन गया, ये x, ये y और ये z। ठीक है, ये एंगल बन गया। ये एंगल कितने का है, 64 डिग्री का है। ठीक है, ये बन गया अपना। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इसको एक्स वाई को, देखिए एक्स वाई का है, वाई एक्स नहीं का है। एक्स वाई को खींच के, एक्स से वाई की तरफ खींच के कहां तक बढ़ा दो, इसको पी तक बढ़ा दो, बिल्कुल सीधा एक लाइन ले ली हमने पी। ठीक है, पी तक हमने इसको बढ़ा दिया, तो ये हमारा वाई पॉइंट है और ये बन गया एक्स वाई पी, एक सीधी लाइन बन गई। हमने एक्स वाई को क्या करा, खींच दिया। ये कह रहा है इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी। अब जेड वाई पी कहां है, जेड वाई पी ये रहा। इसको एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है जिसका नाम इसने दिया कौन सा, वाई क्यू। ठीक है, ये बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, और ये कह रहा है कि फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, यानी कि आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी कहां पे, क्यू वाई पी, ये रहा क्यू वाई पी, ये भी आपको फाइंड आउट करना है और ये भी फाइंड, इसका रिफ्लेक्स करना है। ठीक है, और ये पूरा आपको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें पता है ये पूरी एक लाइन है, ये पूरी एक लाइन है, तो ये पूरी लाइन कितने की होगी, 180 की, है ना। इतना ध्यान रखो, ये पूरी लाइन कितनी होगी, 180 की। हमें ये भी पता है और ये भी पता है। कैसे पता है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो हम इसको कुछ मान लेते हैं ना। ये भी k है और ये भी कितना है, k, दोनों इक्वल हैं, तो हम इसको मान लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, देखिए गिवन है हमारे पास एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड, ये दोनों के दोनों इक्वल है और हमने क्या मान लिया, इसको k मान लिया है। और क्या गिवन है, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं इस k की वैल्यू। k की वैल्यू के लिए आपको पता है ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो लिखते हैं सॉल्यूशन में एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 180। ठीक है, तीनों को ऐड कर दो, तो 64 प्लस के इक्वल टू 180। तो k प्लस के हो जाएगा आपके पास 2k, और ये 64 प्लस 2k इक्वल टू 180, और 2k इक्वल टू 180 में से 64 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2k इक्वल टू, ये माइनस होके आपके पास बचेगा 116। तो आपके पास जो k की वैल्यू आएगी, k आपके पास आ गया 116/2, यानी कि ये आ गया आपके पास 58। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 58। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 58 और ये भी आपके पास कितना हो गया, 58। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एक्स वाई क्यू, यानी कि इसको छोड़ दो, इन दोनों को ऐड कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई क्यू कैसे बनेगा, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास है 64 प्लस जेड वाई क्यू की वैल्यू कितनी है, 58। दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो आपके पास आएगा 2 और ये आएगा 122 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कितना, पूरा 122 डिग्री। देखिए पहले हमने k की वैल्यू निकाली, ये दोनों इक्वल थे क्योंकि बाइसेक्टर बनाना था हमें, तो ये जितना होगा उतना ही ये हो जाएगा, है ना। तो दोनों को k मान लिया, तीनों का सम 180 लगाया, k की वैल्यू निकाल ली, तो k की वैल्यू आई 58
अब इन दोनों को जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो हमारे पास आया 122 जो हमें चाहिए था। इसके बाद हमें चाहिए क्या, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी तो हमारे पास आ चुका है ना, तो एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 58 हमारे पास आ चुका है। रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं, रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं, रिफ्लेक्स होता है 360 माइनस, पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ मैंने रिफ्लेक्स क्या होता है, 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, यानी कि 360 में से किसको माइनस कर दो, क्यू वाई पी को, 58 डिग्री को माइनस कर दो, तो रिफ्लेक्स आ जाएगा 302 डिग्री। तो दोस्तों ये हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गई है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ भी जो भी आप पूछना चाहें, है ना, तो मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं इसी तरह से आपको हर टॉपिक पे, हर सब्जेक्ट के कोर्स पे आपको वीडियो बनाता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा कि किस तरह से आपको बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से आपको बोर्ड में लिखना है और किस तरह से आपको नोट्स तैयार करने हैं। ठीक है, तो लगे रहिए आप अपनी तैयारी में, हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम 6.2 के साथ अपना चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।